नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। फोगाट खाप की मांग, किसानों से माफी मांगे विधायक देवेंद्र बबली। विधायक के खिलाफ पुलिस दर्ज करे केस। हरियाणा में कोरोना के 1171 नए केस, 78 लोगों की हुई मौत। राम रहीम की तबीयत बिगड़ने पर पीजीआई में किया भर्ती, जांच के बाद वापस भेजा गया जेल। और अब समाचार विस्तार से। फोगाट खाप ने टोहाना से जसपा विधायक देवेंद्र बबली द्वारा किसानों को अपशब्द बोलने व किसानों पर दर्ज करवाए मुकदमों को लेकर तेवर बदले हैं। खाप ने विधायक बबली को किसानों से माफी मांगने की बात कही है। साथ ही पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फोगाट खाप बड़ा निर्णय लेगी। खाप प्रधान बलवंत नंबरदार की अध्यक्षता में स्थानीय स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें जसपा विधायक देवेंद्र बबली द्वारा किसानों को अपशब्द बोलने में किसानों पर दर्ज करवाए मुकदमों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि विधायक बबली तुरंत किसानों से माफी मांगे और सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस ले। साथ ही पुलिस द्वारा विधायक के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। साध्वी जन शोषण मामले में रोहतक जेल में बंद गुरमीत राम रहीम सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां जांच के बाद उसे फिर वापस जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 7 बजे राम रहीम को जेल से पीजीआई में कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया। राम रहीम को पेट में दर्द की शिकायत के बाद पीजीआई में भर्ती करवाया गया। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पीजीआई लाया गया। इससे पहले 12 मई को भी ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण राम रहीम को इसी अस्पताल में लाया गया था। हरियाणा में कोरोना के नए केसों के साथ मौतों में भी गिरावट जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1171 नए केस सामने आए तो वहीं 78 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 2705 लोगों ने कोरोना को हरा दिया। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 96.95% पर पहुंच गया है, जो कि राहत की बात है। वहीं एक्टिव केस भी कम होकर 14,668 पर रह गए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7,59,039 तक पहुंच गई, जबकि 7,35,910 लोग महामारी से निजात पा चुके हैं। वहीं प्रदेश में महामारी के कारण 8,461 मरीजों की जान जा चुकी है। जिला कैथल के कलाद विधानसभा के नगर सिविल अस्पताल में आज 3 जून को ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला के 54वें जन्मदिवस को भारी उल्लास से फल बांटकर मनाया गया और ईश्वर से उनकी लंबी आयु के बनाए रखने की कामना की गई। हमारा सौभाग्य है कि अगर हम हरियाणा का कंपैरिजन करें, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और रिवाड़ी उस बेल्ट की बजाय हमारे कैथल के अंदर, करनाल के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर इस महामारी का थोड़ा कम असर है। लेकिन मैं तो फिर भी आप लोगों के माध्यम से अपने इलाके को और प्रदेश के लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने का काम करें, क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं है। और मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बालकिशन शर्मा ने गरीबों में फल वितरित कर पुण्यतिथि मनाई। शर्मा ने कहा कि चौधरी भजनलाल एक सर्वमान्य व जनप्रिय नेता थे। उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में समान रूप से विकास कार्यों को छड़ी लग गई थी। वे 36 बिरादरी के नेता थे। आज स्वर्गीय श्री चौधरी भजनलाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि वो हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ गरीब परिवारों में फल वितरित करके उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि उनके अपने श्री चरणों में अच्छी तरह से स्थान दें, क्योंकि वो एक युग पुरुष रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई है। अब उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो CWC के सदस्य हैं, वो भी इसी मार्ग पर चलते हुए अपने जन सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कोरोना महामारी है, किसान आंदोलन है, उसमें जनहितैषी कार्य बढ़ चढ़ कर रहे हैं। उनके दिल में कसक है कि वो हरियाणा की बागडोर संभालें और वो जनता की सेवा करें।
सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल की तरफ से लाइब्रेरी ऑन व्हील्स कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों और अध्यापकों को उनके बस स्टॉप पर जाकर पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य पीयूष पुंज द्वारा ध्वज दिखाकर किया गया। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पिंजौर द्वारा लाइब्रेरी ऑन व्हील कार्यक्रम के अंतर्गत कालका और पिंजौर के आसपास के क्षेत्रों में छात्रों एवं अध्यापकों को पुस्तकें वितरित की गई। पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आरंभ कालका से शुरू किया गया। नमस्ते, मैं नबिया फारूकी कक्षा 12वीं नॉन मेडिकल की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ पर बुक लेने आई हूँ। लाइब्रेरी की तरफ से हमें यहाँ पर दी जा रही है कि हम अपने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। मेरे को ये प्रयास स्कूल की तरफ से बहुत अच्छा लगा और आगे भी हमारा स्कूल ऐसा प्रयास करता रहे। मैं स्कूल का धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरह की बुक है और हमारे स्कूल की तरफ से अच्छा प्रयास है कि हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, तो इसलिए हमें बुक दी जा रही है ताकि हम घर में आराम से इसको पढ़ सकें। ऐसे ही अलग अलग प्रयास हमारे स्कूल की तरफ से किए जा रहे हैं, जैसे डांस क्लास, पेंटिंग क्लास। इंद्र के गांव हलवाना में पिछले 10 दिनों से कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। गांव के मरीजों को वहीं पर दाखिल किया हुआ है। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। एसडीएम सुमित ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हलवाना का दौरा किया। कोविड-19 सेंटर पर एसडीएम सुमित सिहाग से कहा है कि मास्क की यहाँ पर काफी जरूरत है। उसको लेकर एसडीएम ने कहा कि शीघ्र ही यहाँ पर 1000 मास्क भिजवा दिए जाएंगे। एसडीएम ने खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए, जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने गांव हलवाना में 151 क्विंटल गेहूं भिजवाया। डॉक्टर कमल गोयल ने एसडीएम से मांग की है कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए गांव को चारों तरफ से सील किया जाए, जिस पर एसडीएम सुमित सिहाग ने गांव के सभी रास्तों में सभी पॉइंटों का दौरा किया और उनको बंद करने के निर्देश दिए। डेरा हलवाना में काफ़ी संख्या कोरोना मरीज पेशेंट्स की पाई गई है। यहाँ पर लगभग 150 पॉजिटिव केस हैं कोरोना के और अभी भी सैम्पलिंग जो है सुचारू रूप से चल रही है। सैम्पलिंग टेस्टिंग चल रही है। ऐसे में खबर ये आ रही थी कि डेरा हलवाना में लोग जी इसको कंटेनमेंट जोन बनाया है, लेकिन लोग फिर भी जो हैं बाहर जाने की खबर आ रही थी और कुछ लोगों की बाहर से अंदर इधर आने की खबर आ रही थी। तो ऐसे में पूरे प्रशासन के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट, PWD से जो बैरिकेडिंग करते हैं उनके साथ, डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के साथ हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर लोगों को हिदायत दी गई है कि कंटेनमेंट जोन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें। कंटेनमेंट जोन का मतलब ये है कि भाई कोई भी यहाँ गांव से, ये जो हॉटस्पॉट है जहाँ इतने सारे केस हैं, इस गांव से कोई भी बाहर ना जाए और यहाँ बाहर से कोई अंदर ना आए। यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी जो हैं प्रशासन, यहाँ पर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट किसी भी प्रकार की है तो वो प्रशासन जो है इनकी जो है पूरी करवाएगा और किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। इसी प्रकार से जो है ये संक्रमण बाहर फैलने से रोका जा सकता है। कोरोना वायरस को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूर्व विधायक भीमसेन मेहता के नेतृत्व में सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए और इस अवसर पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा की टीम का नेतृत्व कर रही मुस्कान गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता थी, जो कि एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उसने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा में अब तक 11 जिलों में 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्वास्थ्य विभाग को भेंट किए जा चुके हैं। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हम छोटे छोटे जितने भी CHC PHC हैं वहाँ पे हम ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा थी। कोरोना से ज़्यादा घातक ऑक्सीजन की कमी थी लोगों की जान बचाने के लिए, तो इसलिए हम ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं छोटे छोटे CHC और PHC में। अभी तक हमने 11 डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं, 120 कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं हमने। कल हमने करनाल में दिए हैं और हम अब हिसार और कुरुक्षेत्र में दे रहे हैं। करनाल पुलिस ने 25 लाख की फिरौती मांगने वाले गैंग के 3 सदस्यों को काबू कर लिया है। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि पिछले दिनों सिटी थाना क्षेत्र से एक डॉक्टर से 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी और उस मामले में अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। करनाल में एक व्यक्ति का अपहरण कर 25 लाख की फिरौती मांगने वाले गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सिटी थाना में करनाल वासी प्रवीण गर्ग ने शिकायत दी थी कि 23 मई रात को आरोपी मनोज उर्फ विक्की समेत 8 से 10 लड़कों ने उनका अपहरण करके 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। देखिए, ये 27 तारीख को एक मामला सिटी थाने के अंदर अंकित किया गया था, जिसमें प्रवीण गर्ग के नाम के व्यक्ति ने ये आरोप लगाया था कि विक्की उर्फ मनोज में उसके कुछ साथी उसके घर पे आए, उसके बाद में उसको गाड़ी में बिठा करके घुमाते रहे और उससे पैसों की मांग की। इन जो एलिगेशंस हैं इनके आधार पे धारा 365, 387 इनके तहत एक अभियोग अंकित हुआ था
जांच के दौरान 29 तारीख को 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी विक्की भी शामिल है। उसके बाद में जो आगे की जांच है वो जारी है। बाकी जितने भी आरोपी है उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। सर, जो विक्की है ये पहले भी जेल काट चुका है? जी, पहले एक मर्डर के मामले में ये जुडिशियल कस्टडी में रहा था। वो मामला अभी ट्रायल में चल रहा है और उसके में बाहर अभी जमानत पे बाहर है। दूसरा जो मनोज है उसके खिलाफ भी कोई मामले दर्ज? जी हैं, लेकिन अभी देखिए अभी सारा जितने भी व्यक्ति जितने भी इसमें शामिल हैं उनको सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।